शिक्षक को न्याय नहीं दीजिएगा बेचारे पे, शिक्षक को आपको न्याय देना होगा माननीय नीतीश कुमार जी, आपको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। और जो वार्ता जल्द से जल्द वार्ता कीजिए और जो 11 तारीख को कार्रवाई हुई शिक्षकों पर उसको वापस लीजिए और राजकर्मी का दर्जा दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए। कि अगर सड़क पर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, संसद आवारा हो जाएगा। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिक्षकों पे कार्रवाई मत कीजिए, शिक्षकों को डराइए मत। अब शिक्षक डरा हुआ रहेगा तो पढ़ावेगा का? आज कुंदन यादव हैं जो नियोजित शिक्षक के साथ साथ सीटेक, बीटेक और एसटीएटी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षक के लिए कई बार जेल जा चुके हैं, पुलिस के डंडा भी खा चुके हैं। 11 जुलाई को गर्दनीबाग में ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे और 4 लाख नियोजित शिक्षक के लिए ये लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो होती है वो लड़ाई की चरम सीमा, हम लोग जो है अंतिम मिड पॉइंट, लास्ट पॉइंट सब खबर को दिखाते हैं कि आखिर जो आप लड़ाई कर रहे हैं उस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। जो जितने विद्यार्थी हैं वो आशा में रहते हैं कि आखिर हुआ क्या, लड़ाई के बाद हुआ क्या। आप लोग हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार कुछ सुनती है कि नहीं सुनती है? जी। पहले तो मैं समझ जी आपको और आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ बिहार के तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों को और साथ में जो सीटेट, एस्टेट, बीटेट जो छात्र हैं स्टेट, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका प्रश्न बहुत ही बेहतर है कि आप आंदोलन करते हैं तो कुछ फ़ायदा उदा होता है कि नहीं, आप लोग करते हैं तो यही नहीं शंभू जी? यही सवाल है। देखिए इसका सवाल का जवाब एक लाइन में है। बताइए कि हम आर्टिकल 19, आज मेरा इंटरव्यू था पीएचडी प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं टॉपर हूँ पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ से टॉपर हूँ। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आर्टिकल संविधान के बारे में। हम बड़ाई नहीं करना चाहते हैं टॉपर के बारे में, बस इतना खाली करना चाहते थे कि संविधान आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता, क्लॉज ए प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं है। आर्टिकल जो 19 का बी जो है सभा करने का शांतिपूर्वक बिना हथियार से अधिकार है कि नहीं है। और सी क्लॉज है जो संघ बनाने का अधिकार, संघ लड़ाई लड़ेगा कि नहीं, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है कि नहीं। कहावत है, एक महापुरुषों ने कहते हैं हमेशा कि अगर सड़क पर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, संसद आवारा हो जाएगा। जब हम लोग मांग नहीं उठाएंगे। 4 लाख नियोजित शिक्षक आज कष्ट में है, 4 लाख नियोजित शिक्षक बेचारा डर से, बताइए वो इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई कुछ करिएगा, मारिए कुछ ही। बताइए हज़ारों शिक्षक पे तो कार्रवाई कर दिए हैं, हज़ारों पर, अब वापस नहीं हुए हैं। वापस बोला गया था वार्ता के लिए 25 तारीख को, सर 11 तारीख को आंदोलन हुआ, बोला गया कि नहीं हमारा कैबिनेट ख़त्म हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बोले थे कैबिनेट का ख़त्म होगा तो हम 25 को बैठक करेंगे। उन्हीं का बात हुई, उन्हीं का सूत्र बताया था, उन्हीं का मीडिया वगैरह प्रेस के माध्यम से आपको भी पता है कि 25 तारीख को नियोजित शिक्षकों के बारे में कुछ अच्छा होने वाला है या जो भी हो। फिर 25 को नहीं, फिर सुने 31 को, फिर सुन रहे हैं 15 को। बताइए कि आप कब जो कार्रवाई हुई है उसका वापस आप कब लीजिएगा। और के पाठक, माननीय के पाठक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बोले थे कि शिक्षक को कोई भी चाहे चुनाव हो चाहे जनगणना हो किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हाल का जनगणना फिर चालू हो रहा है, फिर चालू हुआ नहीं, सबको ड्यूटी लग गया। आप लेटर देखें, लेटर के पाठक का लेटर हम भी कल से जनगणना करने, आज हम पटना यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में थे, सीएल पे रहे, छुट्टी में है, 3 दिनों से छुट्टी में है। तो कार्रवाई जो हुई है शिक्षकों पर, आवाज़ जनगणना के लिए फिर से बोले कि शैक्षणिक कार्य नहीं करना है या शैक्षणिक कार्य करते हुए जनगणना करना है, बिना शिक्षक का कोई काम हो जाएगा। तो भाई शिक्षक को न्याय नहीं दीजिएगा बेचारे पे, सीएल पे रहे, छुट्टी में है, 3 दिनों से छुट्टी में है। तो कार्रवाई जो हुई है शिक्षकों पर, आवाज़ जनगणना के लिए फिर से बोले कि शैक्षणिक कार्य नहीं करना है या शैक्षणिक कार्य करते हुए जनगणना करना है, बिना शिक्षक का कोई काम हो जाएगा। तो भाई शिक्षक को न्याय नहीं दीजिएगा बेचारे पे, शिक्षक को आपको न्याय देना होगा माननीय नीतीश कुमार जी, आपको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। आपको तेजस्वी जी जो वादा किए थे, इतना बड़ा हाथ फैला करके बोले थे कि सबसे पहला अगर न्याय करेंगे तो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक है। सरकार में आने से पहले, हाँ सरकार में आने से पहले, कि काली गद्दी हमारी सरकार आने दीजिए। एकदम हम लोग के पास लेटर पैड में संघ का जो है ना, संघ में लिखा हुआ है कि राजकर्मी का दर्जा देंगे। एक भी वोट उनको गिरा नहीं, सब वोट हम लोग किए। तो राजकर्मी का दर्जा क्या गलत बात है? राज का कर्मी मानिएगा ना,
अब इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि शिक्षकों पे कार्रवाई मत कीजिए, शिक्षकों को डराइए मत। अब शिक्षक डरा हुआ रहेगा तो पढ़ावेगा का? विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा? अब बताइए, अब फौज लेके आप घुस जाइएगा, 4 गो बॉडीगार्ड, इतना छोटा छोटा बच्चा है, इतना छोटा छोटा प्राइमरी में रहता है, इतना दिखाइएगा, वो बेचारा फौज देख करके डर से तो ऐसी कोई आप लोग बच्चा थे, हम भी बच्चा थे, पुलिस को देख के कैसे डर जाते थे। हाँ। बताइए, कतई सही है? अब ड्यूटी लीजिए, और मैं 4 लाख शिक्षकों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप ड्यूटी कीजिए, 9 से 4 जो ड्यूटी है खूब पढ़ाएंगे। हम वादा करते हैं कि 4 लाख शिक्षक पढ़ाएंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन डराइए नहीं, तानाशाही रवैया मत कीजिए, उनका मांग को मानने दीजिए, डंडा नहीं चलाइए, नहीं डंडा मत चलाइए। एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे कि बिहार में जो शिक्षक, जो प्राथमिक शिक्षक है या हाई स्कूल शिक्षक है, वो शिक्षक को जो फैसिलिटी मिला हुआ है जो अदर स्टेट में, जैसे यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, वो सुविधा है आपके पास? बहुत बढ़िया सवाल कि झारखंड वाले, पश्चिम बंगाल वाले, दिल्ली वाले, सर गुजरात वाले, सर उसका एकदम आधा % जो होता है 50% भी कर देते हैं, उसका आधा भी कर देते हैं, 25 भी नहीं मिला हुआ है। लेकिन काम शिक्षकों से लिया जाता है। पढ़ाने के साथ साथ हमारे शिक्षकगण जनगणना का काम करते हैं, जातीय जनगणना का मिला ना आदेश, चुनाव कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, ठंडी पल्स पोलियो को टीका भी देते हैं क्या? पल्स पोलियो को टीका पिलाएंगे, और भी क्या न जाने बहुत सारे काम, बोला ढोएंगे, और फिर क्या क्या काम जो भी है, अगर मान लिया जाए राशन कार्ड का देखेंगे, BLO का काम चुनाव का काम देखेंगे, सारा काम। शिक्षक अगर काम नहीं करेंगे, उस दिन इस राज्य की, किसी भी राज्य की व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, शिक्षकों पे अत्याचार नहीं कीजिए। माननीय तेजस्वी जी, शिक्षकों पे अत्याचार मत कीजिए, और चुपचाप बोल रहे हैं। अब निवेदन करते हैं माननीय तेजस्वी जी कि कृपया करके शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। शिक्षकों अगर नहीं तो हम लोग बोल रहे हैं, हमारे संग अभी वार्ता चल रही है, और जो वार्ता जल्द से जल्द वार्ता कीजिए, और जो 11 तारीख को कार्रवाई हुई शिक्षकों पर, उसको वापस लीजिए और राजकर्मी का दर्जा दीजिए। एक तो स्टेट 19 का पहले हम 5 साल नेतृत्व किए हैं, स्टेट वाले के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसका ज्वाइनिंग लेटर, कम्पिटिटिव लेक्चर का एग्ज़ाम था, उसको ज्वाइनिंग लेटर के बदले में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जबकि IIT लेवल से भी ऊपर प्रश्न था। सुप्रीम कोर्ट भी बात को कहा है। सबके साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, पूरे शिक्षक समुदाय के साथ आप एक बार बैठक कीजिए, वार्ता करने में क्या लगता है? अरे संघ से वार्ता कीजिएगा, सोल्यूशन निकलेगा। हेगल का नियम भी यही बात बोला था। हम PhD में रिसर्च कर रहे हैं, बोला कि जब पक्ष नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा, जब थेसिस एंथेसिस और सिंथेसिस नहीं होगा, पक्ष विपक्ष नहीं होगा, तो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब तक बैठ के शिक्षकों के साथ आप वार्ता नहीं कीजिएगा, तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? सिर्फ लाठी पिटाइएगा। मेरा शरीर देखिएगा, इतना पिटाए हैं लाठी कि अगर खोल के दिखाएंगे ना, नहीं बोलिए, हम खोल के दिखा देते हैं कितना हमको पिटाए हैं हम लोग। नहीं बोलिए, दिखा देते हैं। इस तरह से मारना कतई सही है? यूट्यूब का रूल है, अगर हम इनका कपड़ा खोल के दिखाएंगे तो यूट्यूब का नॉर्म्स के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए हम दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि पुलिस के डंडा इतना खाए हैं कि इनकी पीठी पर दाग हो गया है। बहुत पिटाए हैं सर। कम से कम पीटना, मारना, कार्रवाई करना, ये सब छोड़ दीजिए। वार्ता से सोल्यूशन निकल सकता है ना। शिक्षकों को कहने का, जैसे अभी प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने का, अब बोल रहे हैं तो बोलने का भी अधिकार है ना। संघ बनाने का शांतिपूर्वक बोल दीजिए, आर्टिकल 19 खत्म कर दीजिए, 8 किले खत्म कर दीजिए, और उसके बाद ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। इसलिए पूरे 4 लाख शिक्षकगण सुनिए, और इस वीडियो को शेयर, आप लोग कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। हम लोग को ये इशू नहीं होता चमकना, हाईलाइटेड होना, नेता बनना या कुछ करना। वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि शिक्षकों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि जागरूक हो, और एकजुट एक मंच पे आकर के आप वार्ता करिए। कोई संघ 38 गो संघ है, संघ रहिए, कोई दिक्कत हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। ना हमें कोई पद चाहिए, ना हम कभी लालच है पद का, ना हमें कोई लोभ है। PhD करिए, प्रोफेसर सर बने, या 2 महीना 4 महीना 6 महीना, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहें, सिर्फ राज का दर्जा मिले, शिक्षकों को न्याय मिले। इसके लिए हम, क्योंकि शुरू से बचपन से ही शिक्षक और छात्र का जुड़ाव रहा है, इसलिए हम न्याय चाहते हैं। एक सेकंड के लिए, अगर आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला 1 सेकंड के लिए, या कुछ सरकार नहीं सुनती है, तो अगला स्टेप क्या होगा? लास्ट सवाल। सर, बंदी हम लोग करेंगे, संपूर्ण तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी करेंगे। हम लोग संघ का मानना है,
संघ का मानना है 3800 संघ को हम लोग संपूर्ण तालाबंदी करेंगे। स्कूल में एक भी स्कूल खुला अगर वार्ता हो जाती है, अरे कर दीजिए ना भैया, हम हाथ जोड़ते हैं तेजस्वी जी से, हाथ जोड़ते हैं नीतीश कुमार से, कर दीजिए राजकर्मी का दर्जा कर दीजिएगा। तो आंदोलन करने का शौक है भैया, कहाँ है आंदोलन? पुलिस का डंडा खाने का शौक थोड़े है। इतना पिटाने का शौक है किसी को? बताइए। जब करिए दीजिएगा वार्ता तो काहे ला करेंगे, लेकिन नहीं करिएगा तो आपका सवाल है, नहीं करिएगा तो संपूर्ण तालाबंदी होगी बिहार में। पूरा बिहार के पूरे एक भी स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, प्लस एक भी स्कूल नहीं खुलेंगे। और जिससे नीतीश कुमार जी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, तेजस्वी जी आपका नहीं, गरीब दलित के बच्चे जो निचले तबके के उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अब पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, अब शिक्षकों पर हंस नहीं सकते हैं। नए टीचर आए हैं, बहुत रात दिन मेहनत करते हैं। हम लोग का जो युवा पीढ़ी है, पुराने टीचर जो वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन जिस योग्यता के अनुसार हुआ था आप ही ना लिए थे, वो अपने थोड़े बहाल हुए थे। तो अब पढ़ाई ज़बरदस्त हो रहा है, इसलिए इन लोग को अगर समस्या का समाधान कर दीजिए, वार्ता कीजिए, नहीं करिएगा तो संपूर्ण तालाबंदी करेंगे। और गरीब दलित बच्चों को आप भविष्य, जैसे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना स्कूल बंद रहा तो गरीब दलित के बच्चों को नुकसान होगा, इसलिए नुकसान होने से बचाइए। और निवेदन करते हैं, और सारे शिक्षक से भी निवेदन है, रात दिन मेहनत करके आप लोग भी 9 से 4 काम कीजिए, काम में ईमानदारी रखिए। हाँ, काम में ईमानदारी। तो ये कुंदन यादव हैं, कुछ बोला? जय नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ पूरे 4 लाख शिक्षकों के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक अभ्यर्थी, जय बिहार और जय हो बिहार की शिक्षा। चैनल को सब्सक्राइब के लिए हाँ, चैनल के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, इनसे जुड़े रहिए आप लोग, शेयर कीजिए। हाँ, अरे जुड़े रहे का मतलब वही हुआ। और आप लोग शेयर कीजिए ताकि जन जन तक आवाज़ पहुँचे। मेरा कोई मनसा नहीं, जन जन तक पहुँचे। और राजकर्मी का दर्जा मिलना, मुझे पद चाहिए ना पैसा चाहिए, बस पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षक का कुंदन कुमार एकदम वादा का बेटा के रूप में काम करना चाहते हैं। शिक्षक के कर्मी के बेटा के रूप में, शिक्षक के भाई के रूप में काम करना चाहते हैं। बस यही मेरी मंशा है, और सबका कल्याण हित के बारे में बात करना चाहते हैं। बाकी धन्यवाद। तो ये कुंदन यादव हैं जो हमेशा विद्यार्थियों और शिक्षक के लिए लड़ते रहते हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार राज्यकर्मी की दर्जा नहीं देगी, अगर सरकार राज्यकर्मी की दर्जा नहीं दिया तो संपूर्ण तालाबंदी होगा। प्राथमिक स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक पूरे बिहार में तालाबंदी करेंगे। कि इससे पहले तेजस्वी यादव है जो सरकार है, हमारी बातों को सुने और राज्यकर्मी का दर्जा दे, क्योंकि राज्यकर्मी की दर्जा इसलिए अधिकार है मेरा कि और स्टेट, बिहार के अलावा और स्टेट में राज्यकर्मी का दर्जा है और मैं उस तरह का काम कर रहा हूँ, तो राज्यकर्मी की दर्जा क्यों नहीं मिले। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ।